नमस्कार प्रणाम दोस्तों। हमारी हेल्थ जो है वो डिपेंड करती है हमारे दोषों के ऊपर। 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं, वात, पित्त और कफ। अगर ये दोष संतुलित अवस्था में रहते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, और जब इनके अंदर विकृति आ जाती है, ये बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, तो हम रोगग्रस्त होने लगते हैं। आज हम बात करने वाले हैं वात दोष के विषय में। वात दोष के लिए आहार विहार किस प्रकार का होना चाहिए, क्या चीजें हमें खानी है, कौन सी चीजों को अपनी डाइट से हमें बाहर रखना है ताकि हम अपने वात को संतुलित रख पाएं। अकेले वात के बढ़ने की वजह से 80 प्रकार के रोग होते हैं आयुर्वेद अनुसार। आज हम समझेंगे कि वात से, सबसे पहले हम जानेंगे कि वात से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि वात के दौरान हमें किस प्रकार का आहार विहार करना चाहिए, कौन से रस हैं जो वात को बढ़ाते हैं, कौन से रस हैं जो वात को घटाते हैं। फिर हम समझेंगे कि वात के लिए कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। ये पूरा जो मैं चीज़ें आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, ये अष्टांग हृदयम जो आयुर्वेद का ग्रंथ है उसके अनुसार है। महर्षि वाग्भट ने ये सारी चीज़ें बताई हैं आयुर्वेद की। तो आज हम पूरा इसको डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वात से कौन कौन सी मुख्य रूप से बीमारियां होती हैं। वैसे तो 80 प्रकार के रोग होते हैं, लेकिन कुछ मुख्य मुख्य बीमारियां हैं, उनके विषय में थोड़ा हमें समझ होनी चाहिए। जैसे शरीर के अंदर, जोड़ों के अंदर दर्द होना, कटकट की आवाज़ें आना, मुंह का सूखना, आपकी स्किन से संबंधित डिजीज होना, इसके अलावा लकवा, बार बार शरीर के अंदर कमजोरी और सुस्ती महसूस होना। इसके अलावा आपको गठिए की जो समस्या होती है वो भी वात से संबंधित है, बहरापन। इसके अलावा शरीर का रूखा सूखा होना, शरीर का बहुत दुर्बल होना, होठों का बार बार फटना, हथेलियों का फटना, नाखून और आपके बाल जो हैं वो टूटना, हाथ पैर गर्दन आदि में कंपन होना या फड़फड़ाहट जैसा फील होना अंदर से। इसके अलावा शरीर के अंदर, नाड़ियों के अंदर खिंचावट आपको महसूस होना, ये लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि शरीर के अंदर वात बढ़ी हुई है। अब वात के लिए आयुर्वेद के अंदर ना रस बताए गए हैं। 6 प्रकार के रस हैं। उन 6 रसों में से 3 रस वात वर्धक हैं और 3 रस वात नाशक हैं। तो सबसे पहले वात वर्धक रसों को जानते हैं कि कौन से रस जो हैं वो वात को बढ़ाते हैं। अगर वात वर्धक रसों की बात करें तो कटु, तिक्त और कसाय, ये रस जो बताए गए हैं ये वात को बढ़ाते हैं। और वात को कम करने वाले रसों की बात करें तो मधु, लवण और अम्ल, ये रस जो हैं ये वात को कम करते हैं। और विशेष ऋतु के अंदर भी वात बढ़ जाता है। जैसे वर्षा ऋतु जब होती है तो उस समय नेचुरली ही बॉडी के अंदर वात बढ़ा रहता है, और जिन लोगों की वात प्रकृति है उनको अक्सर समस्याएं रहती है। इसके अलावा पूर्व दिशा से जब हवा चलती है तो भी वात बढ़ जाता है। और जब 2 ऋतुएं मिलती हैं, ऋतु परिवर्तन का जो समय होता है, संधि काल जिसे बोलते हैं, उस समय भी वात नेचुरली बढ़ जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं आहार विहार की। क्या चीजें खानी चाहिए, स्पष्ट भाषा में कहूं तो क्या चीजें खानी है हमें, कौन सी चीजें अवॉइड करनी है। सबसे पहले जानते हैं पथ्य आहार, जो डाइट हमें खानी है। तो इसके अंदर सब्जियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें परवल आप खा सकते हो, बथुआ बहुत बेहतरीन है, लौकी खाएं, तेल में पकाए प्याज और मूली खा सकते हैं, चौलाई खा सकते हैं, गाजर का इस्तेमाल करें, सहजन की फली बहुत अच्छी है। फलों की अगर बात करें तो अंगूर इसमें बहुत अच्छे हैं, नारंगी का इस्तेमाल कर सकते हैं, फालसा बहुत अच्छा है, सहतूत का इस्तेमाल करें, पके हुए आम बहुत अच्छे हैं, मीठा अनार आप खा सकते हैं। मेवों की, मतलब ड्राई फ्रूट्स की अगर बात करें तो अखरोट इसमें खाया जा सकता है, बादाम अच्छी चीज़ है, अंजीर खाई जा सकती है, मुनक्का इसमें पथ्य है, खजूर खाया जा सकता है। और इसमें विशेष तौर पे एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, औषधियों की। कौन सी औषधियाँ जो हैं वो वात को संतुलित करती हैं। जब भी आपको वात बढ़ जाता है तो कौन सी औषधियों का आप इस्तेमाल करें, तो इसमें सबसे बेहतरीन है शोठ का इस्तेमाल आप कर सकते हो, हींग खाएँ, अजवाइन अच्छी है, मेथी दाना वात के लिए बेहतरीन चीज़ है, पिपर का इस्तेमाल करें, दालचीनी, इलायची, जायफल, सेंधा नमक, एरंड का तेल, हरड़, बेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, गिलोय खा सकते हैं, और अश्वगंधा और शतावरी, ये जो औषधियाँ मैंने बताई हैं ये बेस्ट हैं वात के लिए। इन औषधियों का इस्तेमाल आप रेगुलर बेसिस के ऊपर कर सकते हैं। कुछ औषधियाँ जैसे अश्वगंधा, शतावर हो गया, ये आप अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए भी खाते हैं और ये वात को भी संतुलित करती हैं। इसके अलावा सौंठ का इस्तेमाल आप खाने के अंदर भी कर सकते हैं, इसका काढ़ा इत्यादि बना के भी पी सकते हैं, गिलोय का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सारी वातनाशक चीज़ें हैं। तो ये तो बात हुई कौन सी चीज़ें हमें खानी है, मतलब पथ्य आहार की। अब हम बात करेंगे अपथ्य आहार, जो चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। सबसे पहले सब्जियों की बात कर लेते हैं। तो इसमें मूली आपको नहीं खानी है, सलजम नहीं खानी है, पालक का इस्तेमाल नहीं करना है, चीनी जो वाइट शुगर होती है वो बिल्कुल अवॉइड करें, मादक और उत्तेजक पदार्थ जैसे चाय, कॉफ़ी, धूम्रपान, शराब और ड्रग्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ठंडी चीज़ों से बचें, बासी भोजन बिल्कुल नहीं खाना है, जो भारी चावल होते हैं उनको इस्तेमाल करें, जो चने का साग इनको खाने से बचें, चने का इस्तेमाल ना करें, मोठ का इस्तेमाल ना करें, मसूर ना खाएं, अरहर का इस्तेमाल नहीं करना है,
फूल गोभी नेचुरली बॉडी के अंदर वात बढ़ाती है, मटर खाने से वात बढ़ती है। सेम मैदे से बनी हुई वस्तुएं ना खाएं, डिब्बे बंद आहार जो आता है क्योंकि ये बहुत प्रोसेस होकर बनता है, तो जो भी पैकेट बंद चीज़ें आती हैं उनको अवॉइड करें, नेचुरल चीज़ें खाएं और गर्म भोजन ग्रहण करें। इसके अलावा जो फास्ट फूड है जिसमें पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन इत्यादि चीज़ें आती हैं इनको अवॉइड करेंगे। आइसक्रीम बिल्कुल नहीं खानी क्योंकि एक तो ठंडी है, दूसरा ये वात को वर्धक चीज़ें हैं। शीतल पेय जो जितने भी हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, कोका कोला, पेप्सी इत्यादि, इनको बिल्कुल अवॉइड करें। अब आ जाते हैं फलों के ऊपर। तो फलों के अंदर केला, अमरूद, अनानास, करौंदा, पपीता, जामुन, तरबूज, ये नेचुरली ही आपकी बॉडी के अंदर वात को बढ़ाते हैं, तो इन फलों को अवॉइड करें। जो फल मैंने पहले खाने के लिए बोले आप उन्हीं फलों को खाएंगे। मेवों की अगर बात करें, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तो अधिक मात्रा में सूखे मेवे आपको नहीं खाने हैं। बाकी नॉर्मली एक सीमित मात्रा में मेवों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। बहुत अधिक मात्रा में जब खाते हैं तो ये आपकी बॉडी में वात बढ़ाते हैं, क्योंकि ये एक तो डाइजेस्टेबल इतने इजीली डाइजेस्ट नहीं होते हैं, क्योंकि इनके लिए हाई डाइजेस्टिव फायर चाहिए आपकी बॉडी के अंदर। और वात के दौरान क्या होता है कि आपकी जठर अग्नि कम हो जाती है, मंद हो जाती है। तो एक बार में ही अगर आप ज़्यादा मात्रा में ड्राई फ्रूट खाते हैं या फिर हैवी मील लेते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होती तो पेट में खाना रहेगा और वो वात बढ़ाएगा। अब बात कर लेते हैं, आहार की बात तो हो गई, अब बात करते हैं विहार की। विहार मतलब किस प्रकार का रहन सहन और जीवन शैली आपकी होनी चाहिए। आयुर्वेद में इसको आहार और विहार बोला जाता है। तो विहार के अंदर क्या है कि देखिए, एक तो गर्म पानी से स्नान करना है, वात वालों को बहुत आराम मिलेगा। ऑयल मसाज करने के बाद अगर स्नान करेंगे गर्म पानी से तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा गर्म पानी आप पीते रहें, रेगुलर बेसिस के ऊपर तेल से मसाज करें। तेल में तिल का तेल का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। एनीमा और बस्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। योग और प्राणायाम का नित्य प्रति आपको अभ्यास करना है। रिलैक्सेशन वाली चीज़ें आपको करनी है, जैसे योग निद्रा का अभ्यास करें, सहज योग के अभ्यास करें, कठिन व्यायाम ना करें। और साथ ही साथ नित्य प्रति प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें। प्राणायाम से क्या होगा कि आपके शरीर के अंदर वात को संतुलित रखने में बहुत मदद मिलेगी। नॉर्मली जो प्राणायाम हम करवाते हैं उनमें श्वास को एक सहज गति के साथ आपको चलाना है। धीरे धीरे गति से श्वास लें, धीरे धीरे गति से श्वास को बाहर छोड़ें। इससे क्या होगा, वात संतुलन में बहुत मदद मिलेगी और मानसिक तौर पर भी आपको संतुलन मिलेगा। साथ में थोड़ा मेडिटेशन का अभ्यास करना शुरू करें। योग निद्रा का अभ्यास भी आप प्रारंभ में कर सकते हैं, धीरे धीरे फिर मेडिटेशन को भी अप्लाई करें। मेडिटेशन से क्या होगा, आपका वात तो संतुलित होगा ही, मन संतुलित रखने में और शरीर को आंतरिक रूप से संतुलित रखने में बहुत मदद मिलेगी। अब बात कर लेते हैं अपथ्य विहार की, मतलब कौन सी एक्टिविटीज हमें नहीं करनी है। तो इसमें सबसे पहली चीज आती है कि आपको ठंडे पानी से ना स्नान करना है, ना ठंडा पानी को पीना है, और ठंडी चीज़ों से बच के रहना है, ठंडे भोजन से बच के रहना है। ठंडा भोजन हमें बिल्कुल नहीं खाना, जितना हो सकता है गर्म और ताज़ा भोजन आप ग्रहण करें। इसके साथ साथ बहुत अधिक फिजिकल एक्टिविटी ना करें, बहुत अधिक सेक्सुअल एक्टिविटीज़ ना करें, बहुत भागदौड़ ना करें, बहुत ज़्यादा ट्रैवल ना करें, बहुत भारी भोजन एक बार में ना खाएं। इसके अलावा देर रात तक ना जागें। बहुत अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वात वाले अक्सर ऐसी हैबिट होती है उनकी कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा बोलने की हैबिट नहीं होनी चाहिए। अपने आप को थोड़ा नियंत्रित रखें और साथ ही साथ स्ट्रेस फ्री रहें, भयमुक्त रहें, अंदर से अपने आप को शांत रखें, जिसमें आपको मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगा। तो इतने नियमों का अगर आप पालन करोगे तो वात को संतुलित करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। अक्सर वात वाले जो होते हैं वो फ्लैक्चुएट होते हैं, कभी किसी डिसीजन पे चले जाएंगे, फिर तुरंत कुछ ही क्षणों बाद डिसीजन को बदल लेंगे, क्योंकि उनकी खुद की जो मेंटल स्टेट होती है वो स्थिर नहीं होती है। तो वात में मेंटल स्टेट को स्थिर रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको इन टिप्स को अपनाना चाहिए। योग, प्राणायाम और ध्यान को क्रूशियल मान के इसको आप अपनी जो जीवन शैली है उसमें डालिए और रेगुलर बेसिस के ऊपर करना शुरू कीजिए। वात के लिए कौन से योग के अभ्यास करने चाहिए उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके एक प्रॉपर वीडियो बना हुआ है, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बहुत गंभीर वात की समस्या है, आपको नहीं समझ में आ रहा क्या किया जाना चाहिए, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप अपना एक स्पेसिफिक डाइट प्लान ले सकते हैं और हमारी रेगुलर बेसिस के ऊपर चलने वाली योगा क्लासेस के साथ भी जुड़ सकते हैं। आज के वीडियो में यही था। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो किस विषय में देखना चाहेंगे हमारे साथ जरूर साझा करें। ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।